6 महीने बाद मैं शाओ वू और निंग रोंगरोंग को लेकर नॉटिंग अकादमी से सोटुओ सिटी गया। यहाँ सड़कें चमकदार थीं और भीड़ लगी हुई थी, लेकिन सबकी नजरें मुझ पर थीं क्योंकि अभी मैं बाएं हाथ में शाओ वू और दाएं हाथ में निंग रोंगरोंग को लेकर चल रहा था। दोनों खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ थीं, और सबसे अजीब बात ये थी कि शाओ वू के हाथ में गाजर थी और निंग रोंगरोंग के हाथ में पपीता। सब देखते रह गए। शाओ वू ने पूछा, चुचिन, हम सोटुओ सिटी क्यों आए हैं? मैंने हंसकर बताया, तुमने प्राथमिक सोल मास्टर अकादमी पास कर ली है, अब समय है उच्च स्तरीय सोल मास्टर अकादमी में जाने का। निंग रोंगरोंग ने हैरानी से पूछा, तियानदो रॉयल अकादमी क्यों नहीं, यहाँ क्यों आए? मैं सिर्फ रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। यहाँ कुछ अनपेक्षित लाभ मिलेगा। तभी सिस्टम ने अचानक टास्क जारी किया, दाई मुबाई को हराकर श्लैक अकादमी का शिक्षक बनो। इनाम 7 स्तर का सोल उपकरण, एक 10 लाख साल का सोल हड्डी और जू जुकिंग की 100% सद्भावना। ये नाम सुनकर मैं हंस पड़ा। लगा नए अवसर आ गए हैं। शाम ढलते ही मैं शाओ वू और निंग रोंगरोंग को रोज होटल ले गया। ये तो हर ट्रांसमाइग्रेटर की चेक इन जगह थी। मैंने सीधे रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट चौंक गया। 3 लोग एक कमरे में? निंग रोंगरोंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या दिक्कत है? सीधे दे दो। तभी एक घमंडी आवाज आई, ये कमरा मेरा होना चाहिए। सबने मुड़कर देखा। एक सुनहरे बालों वाला आदमी होटल में आया, साथ में 2 लड़कियां थीं। उसे देखते ही मैंने पहचान लिया, ये था इविल व्हाइट टाइगर दाई मुबाई। होटल मैनेजर ने दाई मुबाई को देखते ही रंग बदल लिया। दाई शाओ, ये कमरा अभी आपके लिए बुक करते हैं। फिर हमारी तरफ मुड़कर बोला, माफ कीजिए, ये कमरा दाई शाओ का है, आप लोग चले जाइए। ये सुनते ही शाओ वो गुस्सा गई, हम पहले आए थे, इसे क्यों दें? दाई मुबाई ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। बात खत्म होते ही निंग रोंगरोंग ने सीधे सोल उपकरण खोला और काउंटर पर एक थैली रख दी। ढेर सारे गोल्ड सोल कॉइन गिर पड़े। उसने हाथ बांधकर ठंडे स्वर में कहा, इसमें 100 गोल्ड सोल कॉइन हैं, इसे यहाँ से भगाओ। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। दाई मुबाई के होठों पर मुस्कान आई और उसने रोंगरोंग को देखकर कहा, छोटी अमीर लड़की, तुम भी अच्छी लगती हो, मेरे साथ रह लो। दाई मुबाई की बदतमीजी पर निंग रोंगरोंग जरा भी नहीं डरी और सीधे ताना मारा, तुम जैसे आवारा लड़के को मैं नौकर भी नहीं रखूंगी। ये सुनकर शाओ वो हंस पड़ी। रोंगरोंग बढ़िया बोला। दाई मुबाई का चेहरा एकदम काला पड़ गया। गुस्सा दबाकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ। ये सुनते ही उसने मुट्ठियां भींची और हमले की तैयारी की। तो आओ लड़ते हैं, दिखाओ तुम्हारी क्या औकात है। दाई मुबाई ने अपनी सोल शक्ति छोड़ी। पीठ पर एक शानदार सफेद बाघ उभरा। 2 पीले और एक बैंगनी सोल रिंग चमक उठे। इविल व्हाइट टाइगर, 37 स्तर का बैटल सोल रेस्पेक्ट। उसकी ताकत चारों तरफ फैल गई, लेकिन मेरी नजर में ये कुछ भी नहीं था। मैंने शाओ वू और रोंगरोंग को पीछे हटने को कहा और हल्की सी मुट्ठी मारी। अगले ही पल दाई मुबाई हवा में उड़कर दीवार से जा टकराया। सब लोग दंग रह गए क्योंकि जो हुआ वो इतना तेज था कि किसी ने देख भी नहीं पाया। दाई मुबाई ने हार नहीं मानी और दूसरी सोल स्किल चलाई। दाई मुबाई ने दहाड़ते हुए मुंह को बाघ की तरह बड़ा किया और उसमें से सफेद रोशनी का गोला निकला। लेकिन सबने हैरानी से देखा कि मैंने सिर्फ एक हाथ से उसका हमला रोक दिया और उसकी ताकत वापस उसी पर भेज दी। तुम कौन हो? दाई मुबाई ने डरते हुए चुचिन से पूछा। मैंने शांत होकर कहा, तुम मेरा नाम जानने लायक नहीं हो, अपनी ही उम्र के इस लड़के के सामने जिसकी ताकत समझ से बाहर थी। दाई मुबाई ने पहली बार असली फर्क महसूस किया। तभी तान सान होटल के गेट पर खड़ा था। उसने अभी जो हुआ वो अपनी आंखों से देखा और अंदर तक हिल गया। चुचिन इतना ताकतवर है, ठीक है, आगे से उससे पंगा नहीं लूंगा। ये कहकर तान सान दूसरी तरफ मुड़ गया। कमरे में आकर शाओ वू और रोंगरोंग थककर बिस्तर पर लेट गईं। मैंने हंसकर कहा, आज अच्छी नींद लो, कल मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। फिर मैं कमरे के सोफे पर लेट गया। दोनों ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन मैंने जानबूझकर बात टाल दी, कल बताऊंगा। इतना कहकर चुचिन सो गया। 10 मिनट बाद मैं जाग गया। मैंने देखा निंग रोंगरोंग चुपके से देख रही थी। मैंने धीरे से हैरानी से कहा, तुम जाग गई रोंगरोंग? निंग रोंगरोंग एकदम चौंक गई। माफ करना चुचिन, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, मुझसे रहा नहीं गया। चुचिन ने निंग रोंगरोंग के गाल को हल्के से चुपकी ली। निंग रोंगरोंग शर्माकर सिर झुका लिया। इस पल दोनों की दूरी धीरे धीरे कम हो गई। फिर दोनों चुपके से बाथरूम की तरफ गए। ठीक जब दोनों फुसफुसाने वाले थे, दरवाजा अचानक खुला।
शाओ वो वहां खड़ी थी। मैं सफाई देना चाहता था लेकिन शाओ वो हंसकर बोली, सफाई किस बात की? मुझे भी साथ ले लो। मैं शाओ वो और निंग रोंगरोंग को एक रहस्यमयी जगह ले जाने वाला था। एक दिन मैं, शाओ वो और निंग रोंगरोंग सोटुओ सिटी छोड़कर एक सुनसान छोटे से गांव आए। शाओ वो ने पूछा, चूचिन, हम उच्च स्तरीय सोल मास्टर अकादमी नहीं जा रहे थे? शहर से बाहर क्यों आए? निंग रोंगरोंग भी पूरे गुस्से में थी। मैंने हंसकर सिर हिलाया, दिशा सही है। अकादमी यही है। मेरी नजर के साथ दोनों ने देखा और पूरी तरह दंग रह गईं। सामने लंबी कतार लगी थी। सभी लोग एक पुराने लकड़ी के गेट से गुजर रहे थे। गेट पर साफ साफ लिखा था, श्लैक अकादमी। शाओ वो और निंग रोंगरोंग एक साथ बोली, चूचिन, ये सच में उच्च स्तरीय सोल मास्टर अकादमी है। सामने की जीर्ण हालत देखकर रोंगरोंग और शाओ वो दोनों को यकीन नहीं हुआ। ये तो किसी उच्च अकादमी की बात छोड़ो, सामान्य अकादमी से भी बदतर लग रही थी। मैं हंसकर बोला, दिखने में मामूली है लेकिन यही श्लैक अकादमी है। फिर दोनों को लेकर रजिस्ट्रेशन जगह की तरफ गया। भीड़ में मैं जानी पहचानी आकृति ढूंढ रहा था लेकिन जिसे देखना चाहता था वो नहीं मिला। उल्टा तांग सान दिख गया लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मन में सवाल था, क्या कहानी बदल गई है? क्या जू जुकिंग श्लैक अकादमी नहीं आई? तभी पास से किसी ने कहा, सुना है श्लैक अकादमी से ग्रेजुएट होने पर साम्राज्य का कुलीन बन सकते हैं। क्या ये झूठ है? दूसरे ने जवाब दिया, नामुमकिन। शायद ये कोई परीक्षा है। कहते हुए उसने हमारी तरफ देखा। उधर देखो, दो लड़कियां एक लड़का। लगता ही नहीं ये आम लोग हैं। उसी समय अकादमी के अंदर से एक सुनहरे बालों वाला तांबई रंग का लड़का निकला। वही डाई मुबाई था जिसे मैंने कल हराया था। वो तमाशा देखने आया था लेकिन मुझे देखते ही कल का वाकया याद आ गया और उसका रंग उड़ गया। तुरंत मुड़कर वो अकादमी के अंदर कुलपति को बुलाने भाग गया। प्रवेश के लिए जिम्मेदार ली यूसोंग कतार के सबसे आगे ठंडे स्वर में बोला, अयोग्य मतलब अयोग्य। समय मत बर्बाद करो। कोई नहीं माना। मेरा बच्चा प्राथमिक अकादमी का प्रतिभाशाली है। उसके पास 100 साल की सोल रिंग भी है। फिर क्यों नहीं ले रहे? रजिस्ट्रेशन फीस वापस करो। ली यूसोंग ने शांत होकर कहा, रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होगी। सब फुसफुसाने लगे। अकादमी टूटी फूटी है और नियम भी इतने सख्त। शाओ वो ने उलझन में पूछा, ऐसी अकादमी में सच में कोई आएगा? निंग रोंगरोंग भी बोली, यहाँ की हालत इतनी खराब है, हम क्यों आए? मैं सिर्फ रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बात खत्म होते ही एक शक्तिशाली आभा ने पूरे मैदान को ढक लिया। ली यूसोंग के पैरों के नीचे 6 सोल रिंग एक साथ चमकी। शोर कर रही भीड़ एक पल में शांत हो गई। सोल एम्पर स्तर की ताकत ने सबको हिला दिया। ली यूसोंग ने ठंडे स्वर में घोषणा की, श्लैक सिर्फ 13 साल से कम और 21 स्तर से ऊपर वाले लेता है और पहली 2 सोल रिंग 100 साल की होनी चाहिए। ये मानक सुनते ही कतार में लगे लोग तुरंत तितर बितर हो गए। आखिर में मैदान में सिर्फ 5 लोग बचे, शाओ वो, निंग रोंगरोंग, तांग सान और 2 और। लेकिन इनमें एक लड़की का रुतबा सबसे अलग था। निंग रोंगरोंग ने शाओ वू की तरफ देखकर धीरे से कहा, शाओ वू, देखो वो लड़की कितनी खास है। शाओ वू ने कुछ देर देखा और थोड़े गुस्से में बोली, ये ठीक नहीं है। और मैंने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। आखिर आ गई। सामने वाली लड़की जू जुकिंग थी। काले कपड़े, ठंडा चेहरा, पूरे शरीर से लोगों को दूर रखने वाली आभा। मैं जानता था यही सिस्टम के कार्य की अहम किरदार है। नया अवसर शुरू होने वाला है। चूचिन, तुम अभी क्या कह रहे थे? शाओ वू ने उलझन में पूछा। मैं जल्दी से बोला, कुछ नहीं। लेकिन शाओ वू और निंग रोंगरोंग दोनों ने शक भरी नजरों से देखा। गलत है, तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। दोनों की जांच भरी निगाहें देखकर मैं मन में बेबस हो गया। श्लैक अकादमी पहुंचते ही नई चुनौती शुरू भी नहीं हुई और दोनों ने मुझे पकड़ लिया। और उधर जू जुकिंग के आने का मतलब था नई कहानी शुरू होना। तभी ली यूसोंग ने देखा, इस साल सिर्फ 5 लोग बचे हैं। तांग सान और बाकियों ने बारी बारी से सोल शक्ति टेस्ट दी। सब योग्य निकले। ली यूसोंग हैरान होकर बोला, इस साल अकादमी में एक साथ 4 राक्षस आ गए। टेस्ट खत्म करके ली यूसोंग ने चूचिन की तरफ देखा और पाया उसकी उम्र 13 से ज्यादा है। चूचिन ने शांत होकर कहा, मैं प्रवेश परीक्षा देने नहीं आया, मैं शिक्षक के पद के लिए आवेदन करने आया हूँ। ये सुनते ही तांग सान समेत सब दंग रह गए। ली यूसोंग ने सीधा मना कर दिया। श्लैक का शिक्षक बनने के लिए सोल किंग होना जरूरी है और अकादमी के किसी शिक्षक को हराना होगा।
श्लैक के सबसे कमजोर शिक्षक भी सोल एम्परर हैं। सोल एम्पर से कम वाले को चुनौती देने का हक नहीं। सवालों के जवाब में चू चिन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल पैरों के नीचे 2 पीले 2 बैंगनी 1 काला 1 लाल 6 सोल रिंग निकली। खासकर वो खून जैसा लाल सोल रिंग देखते ही रोंगरोंग और शाओ वो चौंक गईं। उन्हें पता था चू चिन के पास छठी सोल रिंग है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो 10 लाख साल की है। तांग सान चू चिन की सोल रिंग व्यवस्था को घूर रहा था। उसके दिल में तूफान आ गया। 63 स्तर का स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम सोल एम्परर। क्या मैं योग्य हूँ? चू चिन ने हेक शेन भाला निकाला और शांत होकर ली यूसोंग की तरफ देखा। ली यूसोंग ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? चू चिन ने मुस्कुराकर कहा, 18 साल। 18 साल का सोल एम्परर सुनकर तांग सान और जू जुकिंग दोनों चीख पड़े। ऐसी प्रतिभा पूरे महाद्वीप में बहुत कम है। चू चिन को पता चला कि श्लैक के शिक्षक की कोई उम्र सीमा नहीं है, तो सीधे बोला, तो आसान है। ली यूसोंग को लगा वो उसे चुनौती देगा, लेकिन चू चिन ने शांत होकर कहा, मैं आपको चुनौती देता हूँ। ली यूसोंग एकदम सन्न रह गया। सोल एम्पर सोल सेंट को चुनौती दे, ये तो कभी सुना ही नहीं। सब हैरान थे। तभी एक मोटी आवाज आई, कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? झाओ वूजी धीरे धीरे आए। पहले तो हंसते हुए आए, लेकिन ली यूसोंग से 18 साल के सोल एम्पर की बात सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। झाओ वूजी ने चू चिन को देखा और अब पहले जैसी उपेक्षा नहीं थी। चू चिन ने सीधा कहा, झाओ वूजी हमला करो। फिर 6 सोल रिंग फिर चमकी। वो 10 लाख साल वाली सोल रिंग देखकर झाओ वूजी की नजरें गंभीर हो गईं। डर गए? चू चिन ने हल्का सा मुस्कुराया। झाओ वूजी के होठों पर मुस्कान आई। मैं अचल राजा झाओ वूजी। रोंगरोंग और शाओ वू दोनों एक साथ चू चिन के लिए चिल्लाए। झाओ वूजी बोले, एक अगरबत्ती तक टिक गए तो शिक्षक बना दूंगा। लेकिन चू चिन ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं। 10 वार में अगर तुम्हें नहीं हरा पाया तो मैं हार गया। झाओ वूजी ने मन में सोचा, चू चिन बहुत छोटा है, उसे सोल एम्पर और सोल सेंट का फर्क नहीं पता। लेकिन अगले ही पल काली रोशनी चमकी और चू चिन का हेक शेन भाला झाओ वूजी के सामने था। झाओ वूजी चौंककर दोनों हाथों से भाला पकड़ने लगे, लेकिन चू चिन की रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा थी। झाओ वूजी को लगा चू चिन सिर्फ तेज है, ताकत कम होगी। लेकिन जब पूरी सोल शक्ति खोली तो भी वो हेक शेन भाले से लगातार पीछे धकेले गए। अगले पल काली आग भड़की। भयानक ताकत से झाओ वूजी जमीन पर गिर पड़े। ली यूसोंग ये देखकर अविश्वास से भर गया। उपकुलपति हार गए। श्लैक के सब लोग पूरी तरह चौंक गए। तांग सान मन में कांप गया, चू चिन आखिर है कौन? अगर वो ऐसे बढ़ता रहा तो उसे पार करना और मुश्किल हो जाएगा। जू जुकिंग भी हिल गई। मन में सोचा, इस इंसान की ताकत बहुत डरावनी है। शाओ वू और निंग रोंगरों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। दोनों खुशी से चिल्लाईं, चू चिन कमाल कर दिया। और झाओ वूजी वहीं खड़े अविश्वास में थे। 76 स्तर का सोल सेंट एक सोल एम्परर से सीधे हार गया। झाओ वूजी इस हार को मानने को तैयार नहीं थे। इज्जत बचाने के लिए उसने सीधे दूसरी सोल स्किल चलाई, ताकतवर हीरा हथेली। सामने से आता भयानक हमला देखकर मैं तुरंत समझ गया, उसने पहले गंभीरता से हमला नहीं किया था। लेकिन मैंने भी अपनी ताकत छिपा रखी थी। ठीक है, तो 10 लाख साल की सोल स्किल से एक वार में खत्म करते हैं। 10 लाख साल की सोल रिंग चमकी। मैंने छठी सोल स्किल चलाई, खेल का भाला। अगले पल शरीर एक परछाई बन गया, जैसे अंतरिक्ष में घुल गया। झाओ वूजी का गुरुत्व दबाव तुरंत बेकार हो गया। वो चौंककर बोले, ये कौन सी सोल स्किल है? उन्हें नहीं पता था मेरी स्किल 10 लाख साल के ताइबू प्राचीन ड्रैगन से आई है। उसमें रक्षा को नजरअंदाज करने की ताकत है। अगले पल हेक शेन भाला झाओ वूजी की रक्षा भेद कर सीधे लगा। झाओ वूजी कुछ कदम पीछे हटे, मुश्किल से संभले, लेकिन उनकी सोल और सोल रिंग तुरंत गायब हो गईं। मतलब ये लड़ाई मैं जीत गया, मैं हार गया। यही 10 लाख साल की सोल स्किल की ताकत है। झाओ वूजी पूरी तरह हिल गए। मैं सिर्फ मुस्कुराया। झाओ वूजी, आपसे सीखा। सब दंग थे क्योंकि मैंने सिर्फ 2 वार किए। झाओ वूजी ने दिल से मान लिया। मेरे पास आकर बोले, बधाई हो, आज से तुम श्लैक अकादमी के शिक्षक हो। ये यूसोंग भी तुरंत आया। चू चिन शिक्षक, आगे अकादमी की देखभाल कीजिए। तभी एक आवाज आई, अकादमी में नया शिक्षक आया और मुझे पता भी नहीं। फ्लैंडर डाई मुबाई को लेकर आए। डाई मुबाई ने मुझे देखा तो उसकी नजरें उलझ गईं। फ्लैंडर ने धीरे से डाई मुबाई से पूछा, उसने तुम्हें मारा था? डाई मुबाई ने सिर हिलाया। फिर फ्लैंडर बोला, उसे पीट दो।
अकादमी को 10,000 गोल्ड सोल कॉइन और एक डिलीवरी मिल जाएगी। जाहिर है वो मौका देखकर मुझे सबक सिखाना चाहता था। फ्लेंडर मेरे सामने आकर ठंडे स्वर में बोला, किसने तुम्हें श्लैक का शिक्षक बनने की इजाजत दी? झाओ वूजी ने सफाई दी, लेकिन फ्लेंडर ने बीच में टोक दिया। फिर उसने चुनौती रखी, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं नियम तोड़कर तुम्हें शिक्षक बना दूंगा। वो ऊपर से ताकत परख रहा था, असल में डाई मुबाई का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने असली ताकतवर खड़ा है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। झाओ वूजी से लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। 78 स्तर का सोल सेंट फ्लेंडर सही मौका है अपनी असली ताकत देखने का। ठीक है, अकादमी तुम्हारी है तो तुम्हारी बात मानते हैं। डाई मुबाई मन में हंस रहा था। चूचिन, अब तुम गए। अगले पल फ्लेंडर ने सोल छोड़ी। काला उल्लू पीछे प्रकट हुआ। 7 सोल रिंग एक साथ निकली। फ्लेंडर घमंड से बोला, 78 स्तर का बिल्ली उल्लू बैटल सोल सेंट। उसने कहा, सोल सच्चा शरीर नहीं चलाएगा। अगर मैं एक अगरबत्ती टिक गया तो शिक्षक बना देगा। अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे फिर वो खून जैसा लाल सोल रिंग निकला। सब एकदम सन्न। 10 लाख साल की सोल रिंग देखकर फ्लेंडर चौंककर मेरी उम्र पूछने लगा। झाओ वूजी ने सीधा बताया, 18 साल। 18 साल का सोल एम्पर सुनकर फ्लेंडर के दिल में भी तूफान आ गया। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा उसने पहली बार देखी। फ्लेंडर के चौंकने के बीच अचानक सुनहरा भाले का साया आया। उसने अटैक टाइप की रफ्तार से बिल्ली उल्लू के पंख फैलाकर हमला बचाया। फिर गुस्से में बोला, शुरू भी नहीं हुआ और तुमने हमला कर दिया। मैंने हेक शेन भाला कसकर शांत स्वर में कहा, असली लड़ाई में दुश्मन को तैयारी का मौका नहीं मिलता। बात सुनते ही सब समझ गए, ये 78 स्तर के सोल सेंट फ्लेंडर की परीक्षा नहीं, असली जंग है। फ्लेंडर शुरू में मुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लड़ते ही समझ गया मैं असली खजाना हूँ। वो मन में खुश हुआ। अगर चूचिन श्लैक में आकर टीम का नेतृत्व करे और उच्च स्तरीय सोल मास्टर एलीट प्रतियोगिता में जाए तो चैंपियन पक्का है। इस पल वो अकादमी का भविष्य सोचने लगा। अपना फायदा बढ़ाने के लिए फ्लेंडर ने जानबूझकर पूरी ताकत नहीं लगाई, बस चाहता था मैं एक अगरबत्ती टिक जाऊं। लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि मेरी रफ्तार उसकी उड़ान की रफ्तार से भी तेज निकली। हेक शेन भाला सीधा चला और उसे हवा से गिरा दिया। फ्लेंडर लड़खड़ाकर उठा। झाओ वूजी ने हंसकर याद दिलाया, बॉस पूरी ताकत लगाओ। मैंने भी सोल सच्चा शरीर नहीं चलाया और 2 बार में गिर गया था। फ्लेंडर गंभीर हो गया। सोल स्किल ईगल रोलिंग रेत भेड़िया। फ्लेंडर ने स्किल चलाई। विशाल रेत का तूफान तुरंत आ गया। 78 स्तर के सोल सेंट के सामने मैं लापरवाह नहीं हुआ। सीधा छठी सोल रिंग, दूसरी स्किल हीरा भेदक भाला चालू किया। हीरा भेदक भाला चालू होते ही मेरा हमला तुरंत बढ़ गया और थोड़ी देर के लिए मुझे पूर्ण रक्षा मिल गई। फ्लेंडर का हमला मुझे रोक नहीं पाया। मैंने मौका देखकर एक भाले से उसकी रक्षा तोड़ी और इस सोल सेंट को फिर गिरा दिया। फ्लेंडर हिल गया। कितनी मजबूत 10 लाख साल की स्किल। वो समझ गया मेरा ये वार सोल सेंट से नीचे कोई नहीं झेल सकता। ये सोचकर उसे हार का दुख नहीं बल्कि और खुशी हुई। 2 सोल सेंट लगातार मुझसे हारे। सबने फिर मेरी डरावनी ताकत देखी। तभी सिस्टम की सूचना आई, कार्य पूरा, श्लैक का शिक्षक बनो। इनाम 10 लाख साल का सोल बीस्ट सोल हड्डी। जूजुकिंग की सद्भावना बढ़ी। 7 स्तर का सोल उपकरण। इनाम सुनकर मैंने चुपके से जूजुकिंग की तरफ देखा। सच में उसकी नजरें बदल गई थीं। दूसरी तरफ डाई मुबाई का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो मान नहीं पा रहा था कि वो मुझसे हारा और अब कुलपति भी मुझसे हार गए। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी झाओ वूजी के घायल होने की वजह से मुझ पर आ गई। तांग सान, शाओ वू, निंग रोंगरोंग आदि की परीक्षा में मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, क्योंकि झाओ वूजी को चुनौती देने का मकसद ही यही था कि वो आराम से पास हो जाएं और ज्यादा चोट न खाएं। आखिर सब सफलतापूर्वक श्लैक अकादमी में दाखिल हो गए। गहरी रात, श्लैक का मैदान। जूजुकिंग अकेली खड़ी थी। वो उलझन में थी कि उसे मेरे प्रति खास भावना क्यों हो रही है, जबकि डाई मुबाई ही उसका मंगेतर है। डाई मुबाई मेरा मंगेतर नहीं है। वो तो बस परिवार ने स्टार लो शाही परिवार से संबंध जोड़ने के लिए किया समझौता है। उससे मेरा क्या लेना देना। तभी जूजुकिंग सोच ही रही थी कि डाई मुबाई आ गया। उसने जूजुकिंग का हाथ पकड़कर कहा, कुछ भी हो तुम मेरी मंगेतर हो। जूजुकिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो क्या? मैं मानती ही नहीं। डाई मुबाई ने सवाल किया,
तो तुम तियांदो साम्राज्य मुझे ढूंढने क्यों आई? जू जुकिंग ने बिना झिझक कहा। अगर चुनना हो तो मैं चू चिन को चुनूंगी, तुम्हें नहीं। ये सुनकर डाई मुबाई पूरी तरह आग बूला हो गया। जू जुकिंग ने गंभीरता से कहा, चू चिन तुमसे 1000 गुना बेहतर है। 18 साल का सोल एम्पर, पूरे दोलो महाद्वीप में दूसरा नहीं मिलेगा। ये सुनकर डाई मुबाई का गुस्सा फूट पड़ा। हाथ उठाकर मारने वाला ही था, तभी डाई मुबाई की कलाई किसी ने अचानक पकड़ ली। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। मैं धीरे धीरे आया। जू जुकिंग की आंखों में खुशी और डाई मुबाई का चेहरा खराब हो गया। मैंने डाई मुबाई को ठंडे स्वर में कहा, मजेदार है। लड़की पर हाथ उठाते हो? अगले पल मैंने उसका हाथ जकड़ लिया और उसे दर्द से चीखना पड़ा। फिर शांत स्वर में कहा, याद रखो, आगे से शिक्षक कहना। डाई मुबाई के नहीं मानने पर मैं सिर्फ ठंडा हंसा। एक लात मारी और उसके घुटने तुरंत झुक गए। गलती हो गई जू शिक्षक, मुझे माफ कर दो। डाई मुबाई आखिर झुक गया। जू जुकिंग को डर था कि उसके राजकुमार होने की वजह से मुझे मुसीबत होगी, इसलिए बोली, जू चिन रहने दो। उसकी गुजारिश पर मैंने ताकत छोड़ दी। डाई मुबाई को ठंडे स्वर में कहा, आगे अगर मैंने तुम्हें जू जुकिंग को चोट पहुंचाते देखा तो मैं बख्शूंगा नहीं। डाई मुबाई सिर्फ सिर झुकाकर बोला, जी जू शिक्षक। डाई मुबाई के जाने के बाद मैंने जू जुकिंग से प्यार से पूछा, जू चिन तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। जब मैं जाने लगा तो उसने अचानक रोककर कहा, चू चिन मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम मेरे साथ टहल सकते हो? चांदनी में मैं और जू जुकिंग श्लैक गांव के बाहर टहल रहे थे। बेंच पर बैठकर मैंने उसके और डाई मुबाई के रिश्ते के बारे में पूछा। जुकिंग देर तक चुप रही और आखिर बताया, हमारे बचपन से ही सगाई तय है। तो तुम उसकी मंगेतर हो? मैंने धीरे से पूछा। जू जुकिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, वो सिर्फ माता पिता का तय किया रिश्ता है। मैंने कभी माना नहीं। उसने दुखी होकर कहा, अफसोस मेरी ताकत कम है, मैं इसे बदल नहीं सकती। मैंने उसे देखते हुए गंभीरता से कहा, इस दुनिया में कोई भाग्य नहीं होता, वो सिर्फ कमजोरों का बहाना है। अगर तुम ये सगाई नहीं मानती तो इसे अपने हाथों से तोड़ दो। जू जुकिंग डर गई। परिवार और शाही परिवार से बदला लेंगे? तो मैंने फिर पूछा, क्या तुम सच में डाई मुबाई से शादी करना चाहती हो? जू जुकिंग ने पक्के तौर पर सिर हिलाया। इन दिनों उसने जो सुना उससे उसे निराशा हुई। डाई मुबाई वो इंसान नहीं निकला जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसकी बात सुनकर मैंने नरमी से कहा, अगर मन नहीं है तो खत्म कर दो, बदले और पीछा करने की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जू जुकिंग सन्न रह गई। ये पहली बार था जब कोई उसके साथ खड़ा हुआ। जू जुकिंग ने सवाल किया, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम मिले भी कितने दिन हुए हैं? मैंने बात नहीं छिपाई। सीधा उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करता, मुझे तुम पसंद हो। एक लाइन में उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैंने साफ कहा, वादा करता हूँ तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, दुखी नहीं होने दूंगा। फिर गंभीरता से बोला, जू चिन। इन सालों की कैद सोचकर आखिर उसे समझ आया कि जिंदगी खुद चुननी चाहिए। आखिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, चू चिन मैं मान जाती हूँ। उसे बस एक चिंता थी, शाओ वू और निंग रोंगरों को बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने हंसकर कहा, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। फिर उसे हल्के से गले लगा लिया। जू जुकिंग की आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब उसने असली आजादी महसूस की। तभी गुस्से भरी आवाज आई, जू जुकिंग तुम क्या कर रही हो? डाई मुबाई फिर आ गया। मुझे गले लगाए देखकर वो पूरी तरह पागल हो गया। मैंने डाई मुबाई को शांत होकर कहा, मुझे सब पता है, जू चिन तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सगाई भी सिर्फ तुम्हारे शाही परिवार का दबाव है। डाई मुबाई गुस्से में बोला, तुम्हें क्या हक है बोलने का? तुम्हारी भी तो दो हैं। मैंने शांत जवाब दिया, लेकिन वो दोनों खुशी से मेरे साथ हैं। फिर कहा, अगर तुम साबित कर सको कि जिनसे तुम प्यार करते हो वो सब तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तो मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरी बात सुनकर डाई मुबाई चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था उसका तथाकथित प्यार सिर्फ सौदा था, और मैंने जू जुकिंग को वो आजादी दी जिसकी उसे हमेशा चाह थी। फिर भी वो नहीं माना। तुम कैसे साबित करोगे कि शाओ वू और निंग रोंगरोंग जू चिन को स्वीकार करेंगी? तभी दो जानी पहचानी आवाजें आईं। साबित करने की जरूरत नहीं। शाओ वू और निंग रोंगरोंग साथ आईं। निंग रोंगरोंग ने डाई मुबाई को देखकर शांत स्वर में कहा, मैं और शाओ वू दोनों जू चिन को स्वीकार करते हैं। अभी साबित करना है क्या? जू जुकिंग ये सुनकर चौंक गई और खुश भी। और डाई मुबाई को यकीन नहीं हुआ कि कभी घमंडी रहने वाली जू जुकिंग इसे मान गई। डाई मुबाई ने जू जुकिंग से पूछा, तुम सच में राजी हो? जू जुकिंग ने पक्के स्वर में कहा, हाँ। चू चिन ने मुझे समझाया कि मुझे तथाकथित भाग्य के सामने नहीं झुकना चाहिए।
हमारी सगाई यहीं खत्म। शाओ वू और निंग रोंगरों दोनों ने गवाही दी। इस तरह जू जुकिंग को सालों से बांधने वाला रिश्ता खत्म हो गया। जाने से पहले मैंने डाई मुबाई को ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने फिर जू चिन को तंग किया तो मैं तुम्हारे पीछे वाली ताकत के खिलाफ भी जाऊंगा। डाई मुबाई हिल गया। उसे लगा मैं स्टार लो शाही परिवार से भी नहीं डरता। आखिर उसे शर्म से जाना पड़ा। डाई मुबाई के जाने के बाद मैंने चिंता से पूछा, जू चिन तुम ठीक हो? फिर शाओ वू और निंग रोंगरों की तरफ देखा। पता चला वो मेरी चिंता में चुपके से मुझे ढूंढने आई थीं। तीनों मिले और एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। शाओ वू ने हंसकर कहा, चूंकि जू चिन भी हमारी बहन है तो जश्न मनाते हैं।